बार की बात है, एक व्यक्ति बाजार से सामान लेकर घर लौटा तो घर पहुंचते ही जैसे ही उसने कमरे का ताला खोलने के लिए चाबी लेनी चाहिए तो उसने देखा कि उसकी जेब में तो चाबी ही नहीं है। शायद उसने चाबी को कहीं खो दिया था। यह देखकर वह बहुत परेशान हुआ। फिर उसे ताला तोड़ने की तरकीब सूझी और फिर वह ताले को तोड़ने के लिए एक हथौड़ा लेकर आ गया। हथौड़े से ताले के ऊपर 8 से 10 बार जोर से मारने पर भी वह व्यक्ति उस ताले को नहीं तोड़ पाया। फिर उसने परेशान होकर उस हथौड़े को एक जगह ले जाकर रख दिया। तभी उसने ध्यान दिया कि घर के आंगन में सूरज की रोशनी के कारण कुछ चीज चमक रही थी। उसने पास जाकर देखा तो वह उस ताले की चाबी थी। शायद बाजार जाते वक्त चाबी उसकी जेब से आंगन में ही गिर गई थी। उस चाबी को देखकर वह आदमी बहुत खुश हुआ और चाबी को उठाकर ताले को खोलने लगा। चाबी लगाने से ताला तुरंत खुल गया। यह सब पास में रखा हुआ हथौड़ा देख रहा था। उस आदमी ने ताला खोलकर उसे चाबी के साथ दरवाजे में ही लटका दिया और अंदर चला गया। हथौड़े ने यह सब देखकर सोचा कि मैं तो इतना बड़ा और मजबूत हूँ, इसके बाद भी उस ताले को नहीं खोल पाया, लेकिन ये चाबी तो इतनी छोटी सी होने के बावजूद भी ताले को बड़े ही आराम से खोल लेती है। ऐसी क्या खास बात हो सकती है इस चाबी में जो मुझ में नहीं है। यह सब बातें सोचकर उस हथौड़े ने चाबी को आवाज लगाई और पूछा, बहन, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि तुम इतनी छोटी होने के बाद भी ताले को बड़े ही आराम के साथ खोल लेती हो, जबकि मैं इतना मजबूत और बड़ा होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से किसी ताले को खोल पाता हूँ। कई बार तो कई प्रयास करने के बाद भी ताला नहीं खुलता है। हथौड़े की सारी बातें सुनने के बाद चाबी बड़ी ही विनम्रता से जवाब देते हुए बोली, तुम ताले पर बल का प्रयोग करते हुए प्रहार करते हो और उसे खोलने के प्रयास में उसे चोट पहुंचाते हो। इसी कारण ताला खुलने की बजाय टूट जाता है। इसके उलट मैं ताले को बिना चोट पहुंचाए उसके अंतर्मन में उतर जाती हूँ और इस तरह उसे बिना किसी नुकसान पहुंचाए बड़ी आसानी से खोल पाती हूँ। दोस्तों, शायद सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारे सामने हथौड़ा या चाबी बनने का विकल्प होता है। अगर किसी के दिल में अपने लिए जगह बनानी है तो उस काम को हथौड़ा बनकर जोर जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता, बल्कि चाबी की तरह उसके दिल में उतरकर इस काम को किया जा सकता है। इसी तरह यदि हमें किसी से अपना कोई काम करवाना हो तो दूसरों को डांट कर या गुस्से में बोलकर किसी काम को करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। हमारे ऐसा करने से सामने वाला शायद उस काम को कर भी दे, लेकिन वह उस काम को पूरे उत्साह के साथ नहीं कर पाएगा। और इसकी जगह अगर हम दूसरों से अच्छे व्यवहार के साथ बात करके किसी काम को करने के लिए बोलेंगे तो वह उस काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ करेंगे।